हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एग्जाम पर। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो है सिक्कों से की संख्या ज्ञात करना से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 4:2:5 है। यदि थैले में कुल 11 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के दिया हुआ है जिसका संख्या में अनुपात है 4:2:5 और कुल रुपया है 11, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है कि 1 रुपया के सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं और 10 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। पैसे के सिक्के ये है दोस्तों सिक्के रुपया में, रुपया पैसा दोनों में रुपया में लिख देते हैं दोस्तों, रुपया में। यहाँ दिया है दोस्तों संख्या में, जिसको बोलते हैं अनुपात में दिया है दोस्तों, तो 4:2:5। ठीक है दोस्तों, 4:2:5 के अनुपात में है, मतलब 1 रुपया का सिक्का 4 है, 50 पैसे के सिक्के 2 गो है और 10 पैसे के सिक्के 5 है, मतलब 4 है। 4 संख्या 1 रुपये के, 2 संख्या है 50 पैसे के, 5 संख्या है 10 पैसे के। यहाँ दोस्तों कुल राशि दिया हुआ है 11 रुपया, मतलब थैले में कुल 11 रुपया है। कुल राशि, कुल अमाउंट दोस्तों, कुल अमाउंट है 11 रुपया। ठीक है दोस्तों, 11 रुपया। टोटल अमाउंट है 11 रुपया। देखिए दोस्तों, टोटल अमाउंट 11 रुपया। हमें ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ना जितना दिया रहे उसका तुलना उसी से करेंगे। टोटल रुपया दिया है 11, तो यहाँ टोटल रुपया कितना है, 1 रुपया का 4 सिक्का है तो कितना हुआ 4 रुपया। 50 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 दूनी 100 पैसा, 100 पैसा अर्थात 1 रुपया। और 10 पैसे के 5 सिक्के 50 पैसा, 50 पैसे। ई रुपया में ई पैसा में कितना हुआ 4 1 5 रुपया 50 पैसा। मतलब दोस्तों टोटल 11 रुपया है, यहाँ मेरा कितना निकला 5 रुपया 50 पैसा। पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुना कर देंगे। देखिए दोस्तों बन गया, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में $0 आएगा, ई 0 कट जाएगा, 11 से 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया 4। समझ गए दोस्तों ना। देखिए रुपया में दिया हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जिसकी संख्या है 4:2:5। ठीक है दोस्तों, 4:2:5। अब यहाँ दिया हुआ है कि टोटल 11 रुपया है उसके पास, 11 रुपया है, तो यहाँ टोटल रुपया कितना है। 1 रुपये के 4 सिक्के 4, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 और 10 पैसे के 50 सिक्के 5 सिक्के 5 पैसे। मतलब दोस्तों 1 रुपया का 4 गो सिक्का रहेगा तो 4 रुपया होबे करेगा ना, तो इसको सबको जोड़ दिया कितना हुआ 5 रुपया 50 पैसा और 11 यहाँ 11 रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपये से कर दिए, जो पूछ रहा था उसको गुना कर दिए, तो दोस्तों 4 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझाएंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। थैले में 120 रुपया है तो 50 के सिक्के की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों वही वाला क्वेश्चन है। इसमें है 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और दोस्तों 10 पैसे के सिक्के हैं। ये क्या दोस्तों रुपया में या पैसा में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और संख्या में देखिए कितना है, संख्या में दिया हुआ है का अनुपात 2:3:5, 2, 3 और 5। अर्थात दोस्तों 1 रुपये का सिक्का 2 गो है, 50 के सिक्के 3 है और 10 पैसे सिक्के की संख्या 5 है। और टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों, कुल रुपया 120 रुपया है। साइड में लिख दिए। अब देखिए कुल रुपया है 120, रुपया को तुलना रुपये से करेंगे तो 120 का तुलना 120 से, तो यहाँ संख्या या रुपया है तो 1 रुपया का सिक्का 2 गो कितना हुआ 2 रुपया, 50 के सिक्के 3 गो है कितना हुआ 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के 5 गो है कितना हुआ 50 पैसे। देखिए दोस्तों ये निकल गया मेरा रुपया में, तो 2 रुपया 1 3 रुपया और यहाँ आधा रुपया, आधा और आधा 3 और 1 4 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, 4 हो गया। 1.5 और 1 1.5 और आधा 2 और 2 4,
तो टोटल का तुलना, टोटल से जो पूछ रहा है उसको गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 3, तो यहाँ गुना कर देंगे 3 से। अब ये कटेगा 4 से 30 बार में, 30 बार 30 दिया 90, ये 90 हो गया दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों ये सब क्वेश्चन SSC, MTS, CHSL एंड CGL इसमें तो पूछबे करता है। रेलवे है, ग्रुप डी, NTPC जितना भी एग्जाम है ना, सब में पूछा गया क्वेश्चन है, अब बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इतना शॉर्ट तो ये तो लिख रहे हैं, आप बनाते बनाते इसने और शॉर्ट से बना सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से यहाँ गुना करके ये निकालिएगा, इसका तुलना ऐसे करके जो पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिएगा। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बैग में 90 रुपया है जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात की है। दोस्तों वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा कर दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है। देखिए दोस्तों, एक बैग में 90 रुपया, टोटल अमाउंट कितना हुआ 90 रुपया, इसको लिख दिए। सिक्के किस किस रूप में है दोस्तों, तीनों के तीनों पैसे के रूप में है। किस में, 50 पैसे के सिक्के है, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। किसके रूप में दोस्तों, पैसे के रूप में। यहाँ दिया है संख्या, सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों, 2:3:5। 50 पैसे के सिक्के 2, 25 पैसे के सिक्के 3 एंड 10 पैसे के 5। अब निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ दिया है टोटल अमाउंट, तो हमको भी टोटल अमाउंट निकालना है। 50 पैसे के 2 सिक्के कितना हुआ दोस्तों, 50 दूनी 100, 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 दिया 75, मतलब दोस्तों 75 पैसा कितना हुआ, 75 पैसा 0.75 रुपया, या फिर लिख सकते हैं 75 पैसा या 0.75 रुपया, तीनों के तीनों रुपया में लिख रहे हैं। 10 बचे 50, 0.5 रुपया। तो देखिए दोस्तों, एक 0.75, 0.75 एंड 0.5 कितना हुआ दोस्तों, एक हुआ, और यहाँ आधा आधा एक, यहाँ हुआ 1.25, यहाँ हुआ 1, अर्थात 2.25 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा, तीनों को जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 2 रुपया 25 पैसा आएगा, 2 रुपया 25 पैसा। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 3 गुना 3, पॉइंट उड़ेगा दोस्तों, ऊपर में डबल जीरो आएगा। 25 से कटा दीजिए, 25 नमा 225, 25 चौके 100, 9 से एक बार में कट जाएगा दोस्तों, 10 बार में 10 40 दिया 120, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर 120 रुपये। सिक्के की संख्या कितनी है 25 पैसे के, 120। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों, देखिएगा, नहीं समझेंगे तो एक बार और देख लीजिए कि 225 रुपया की एक धनराशि है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए, 2-4 को 5 को बना लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा, बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार भी जितना क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों उतना रिवीजन होगा, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। 225 रुपया की एक धनराशि है, टोटल अमाउंट है 225 रुपया, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है दोस्तों। 1 रुपया में है 1 रुपया, दूसरा 50 पैसे 50 पैसे और तीसरा है 25 पैसे के रूप में। ठीक है दोस्तों, जिसकी संख्या का अनुपात, सिक्के की संख्या क्या है, सिक्के रुपया में बोलिए या पैसा में बोलिए। ठीक है दोस्तों, उसका संख्या दिया हुआ है दोस्तों, संख्या का अनुपात है कितना, 1 रुपये के सिक्के की संख्या 8, 2 रुपये के 50 के सिक्के की संख्या है कितनी 5, और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 3, टोटल अमाउंट 225। देखिए दोस्तों, ये 8 5 3 संख्या है, मतलब इसका मतलब अनुपात में दिया है, टोटल ने है 8, ये 1 रुपये के टोटल 8 सिक्के ने है, ये तो निकालेंगे तब निकलेगा, ये अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों ना, अनुपात में दिया हुआ है। 1 रुपये के 8 सिक्के कितना हुआ 8 रुपया, 50 पैसे के 5 सिक्के 25, 2.5 रुपया और 2.5 रुपया, 25 पैसे के 3 सिक्के कितना हुआ दोस्तों 0.75। ठीक है दोस्तों, 8 और 2 10 और 0.75, 8 2 10 और 10.5 और इधर से आएगा आधा 11, इधर बच जाएगा 2.25, 0.25 पैसा, 11.25 रुपया। ठीक है दोस्तों, 11.25 रुपये, जोड़ भी सकते हैं, 11.25 होगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है उसको गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा।
पूछ रहा है क्या 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 8 गुना 8 से कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट उड़ेंगे, कितना आ जाएगा 100, कटा दीजिए 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, बचा कितना दोस्तों 12 प्लस इधर 5, 125, 25 पंचे 125, इधर कटेगा 25, 9 225, इन 9 से कट जाएगा दोस्तों, 9 पचे 45, फिर 5 से यहाँ कट जाएगा 20 बार में, कितना होगा दोस्तों 2 अट्ठे 116, मतलब 160 सिक्के। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया के नोट है। नोट क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में है तथा सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 रुपया है। उनमें से 20 के कितने नोट हैं, 20 रुपया के कितने नोट हैं। देखिए दोस्तों एक बैग में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया के 3 नोट हैं। 3 प्रकार के नोट हैं रुपया में दोस्तों। इसकी संख्या दिया हुआ है, 50 रुपये के नोट की संख्या है 3, 20 रुपये के नोट की संख्या है 5 और 10 रुपये के नोट की संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, इसका टोटल अमाउंट है दोस्तों, इन नोटों का कुल मूल्य है 1650 रुपया। ये हो गया दोस्तों कुल मूल्य। इसका अनुपात दिया हुआ है, हमको यहाँ कुल मूल्य निकाल लेना है दोस्तों। मैंने ये तो पहले बता चुका हूँ दोस्तों, निकाल लीजिए आप लोग भी। 50 दिया 150 रुपया, 20 पंचे 100 रुपया, 10 अठे 80 रुपया, कितना हुआ दोस्तों 100, 100, 200 और 50, 8, 5, 13, 130, 2, 1, 330 रुपया, 100, 100, 200 और 80, 5, 13, 8, 5, 13, 130, 2, 1, 330 रुपया निकालने क्या रहा है वो बोल रहा है दोस्तों। उनमें से 20 रुपये के नोट की संख्या, 20 रुपये के नोटों की संख्या है 5 गुना 5 से कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 33 से 5 बार में कट जाएगा 165, 5 से बचे 25, 25 है दोस्तों इसका आंसर। 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 25। ठीक है दोस्तों, हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में अब नहीं छूटेगा, आराम से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टोकरी में रखे फलों में सेब, आम, संतरे की संख्या में 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2 का अनुपात है। यदि आम तथा संतरे की संख्या कुल योगफल, आम तथा संतरे की संख्या का कुल योगफल 315 है तो सेब की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बनाए होंगे आप लोग बहुत बार, देख लिए एक बार, देख लीजिए दोस्तों। इसमें टोकरी है, टोकरी में रखे फलों में सेब, आम तथा संतरे की संख्या है। सेब, आम और संतरा है। ये दोस्तों 2/3, 1/5 और 1/2 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, अनुपात में है। और इसमें आम और संतरे की संख्या का कुल योगफल, आम और संतरा दिया हुआ है, आम और संतरे का कुल योगफल 315। दोस्तों ये आम और संतरा का कुल योगफल दिया है, हमको भी आम और संतरा से तुलना करना है। दोस्तों मैं बार बार एक ही बार बोल रहा हूँ कि रेशियो में हमेशा जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे, जो पूछ रहे हैं उसको गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों ना। तो आम और संतरा का मूल्य दिया हुआ है 315 रुपया। आम और संतरा का कुल योगफल है, सॉरी आम और संतरा का योगफल 315 है। तो मेरा भी निकालना चाहिए योगफल ना, तो इसको तो जोड़ नहीं सकते, इसको पहले मेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों इस सबका जब भी ये भिन्न में रहे तो इसको सिंपल मेन फॉर्म में आने के लिए इसको भिन्न के एलसीएम को, हर का एलसीएम लेके उसको गुना करने से ही मेन फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। 3, 5, 2 का एलसीएम हो जाएगा, 3, 5, 2 का एलसीएम हो जाएगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे। 5 या 15 दूनी 30, 30 से दोस्तों तीनों में गुना कर दीजिए। इसमें गुना करिएगा 30 से गुना 30। ठीक है दोस्तों, 3 से कटाइएगा 10 बार में, 5 से कटाइएगा 6 बार में और 2 से कटाइएगा 15 बार में। 10 दूनी 20, 6, 15। ये दोस्तों निकल गया इसका रियल मूल्य, रियल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, टोटल इसमें दिया आम और संतरा का 315। तो मेरा आम संतरा का कितना निकला 15 और 6 21 निकल लिया आम और संतरा का। इसमें दिया हुआ है 315 21। पूछ क्या रहा है, सेब की संख्या ज्ञात कीजिए। सेब का 20 गुना
सेब से गुना कर देंगे। ये दोस्तों मेरा आंसर आ गया। यहीं तक करना है, बाकी कुछ नहीं है। 21 से कटेगा दोस्तों, 3 से कटा लिए, 3 7 21, 3 1 3, 1 आएगा 0, 3 5 15, 7 से कटेगा 7, 1 7 7 5 35, 15 7 105, 15 दूनी 3, 300 हो गया दोस्तों सेब का मेरी संख्या। सेब की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 300। ये 300 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। जब भी वो फॉर्म भिन्न में रहेगा ना तो उसका हर का एलसीएम लेके उससे गुना कर देंगे और बाकी जो आएगा गुना करके सीधा उसका मेन फॉर्म निकल जाएगा, रियल वैल्यू। उसके बाद इसको उसमें जो दिया रहा है उसका तुलना उससे करके जो पूछ रहे हैं उसको गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17,360 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 9/16 गुना है, तो बताइए कि ए का भाग पूरी धनराशि का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा आपको कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा बहुत शॉर्ट में दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे सीजीएल के एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों सीजीएल का एग्जाम बहुत टफ होता है। इसका मतलब सीजीएल का एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि देखने में लगेगा बड़ा, बनेगा शॉर्ट से। तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कि 17,360 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 9/16 गुना है। बी का जो भाग है दोस्तों ए के भाग के भाग का 9/16 गुना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी बी बराबर ए का रहे तो ई हर वाला ए को बताएगा और ई अंश को बताएगा। मतलब जिसके अंत में बराबर के इस पार जिसके अंत में का लगा रहे वो हमेशा हर को बताएगा, बाकी ऊपर वाला अंश को बताएगा। इसका मतलब दोस्तों ए अनुपात बी हो जाएगा 16:9। ठीक है दोस्तों, 16:9। अब देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, ए का हो गया 16, बी का हो गया 9 और टोटल धनराशि कितना हो गया दोस्तों यहाँ अनुपात में? 16:9 दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो इसमें जो मेन रुपया दिया हुआ है 17,360, इसका कोई यूज नहीं होगा। कैसे दोस्तों बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का भाग पूरी धनराशि का कितना प्रतिशत। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में भाग या उसका प्रतिशत पूछा जाए तो उसमें मेन वैल्यू जो धनराशि दिया रहता है टोटल, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों ना, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में एक किसी का भाग या प्रतिशत पूछा जाए तो उसका जो मेन वैल्यू होता है, मेन रुपया दिया हुआ है टोटल अमाउंट, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। क्या कि हम लोग भाग निकाल रहे हैं ना कि उसका अमाउंट निकाल रहे हैं कि ए का कितना रुपया है ए के पास, बी के पास कितना हुआ, वो निकालेंगे तब उसका यूज़ होगा, ना कि इसमें उस भाग निकालने के लिए उसका यूज़ होगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कि ए का 16, बी का 9, तो टोटल इसमें अमाउंट कितना हो गया दोस्तों? 25। अब देखिए क्या कर रहा है, ए का भाग पूरी धनराशि का, यही हो गया हम लोग का पूरी धनराशि। पूरी धनराशि यही हो गया दोस्तों, पूरी धनराशि हो गया 25। ए का भाग पूरी धनराशि का कितना प्रतिशत है? तो ए का भाग, ए का कितना प्रतिशत है? 16, 25 का कितना प्रतिशत? 16 बराबर 25 का पूरी धनराशि का कितना प्रतिशत? एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स का कोई यूज नहीं। कितना प्रतिशत है? एक्स प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, एक्स बटे 100% हटा। पूरी 16, 25 का कितना प्रतिशत है? ए पूरी धनराशि का कितना परसेंट है? 25 से 4 बार में कट जाएगा, 16 की 64, एक्स बराबर 64। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर 64। ठीक है दोस्तों, क्या कि दोस्तों इसमें टोटल वैल्यू दिया हुआ है 17,360, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ भाग पूछ रहा है। भाग पूछने इसका मान नहीं पूछ रहा है कि एक के पास कितना रुपया आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों।